नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन आपको सकते में डाल देगी। सिर्फ हैरान ही नहीं, परेशान भी कर देगी। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में नाबालिगों के धर्म परिवर्तन केस में जांच के दौरान एक चैट रूम सामने आया है। इसमें जो बातें की जा रही थी वो हैरान करने वाली है। चैट रूम बनाकर कोड नेम से कई धर्म के नाबालिगों को जोड़कर ये पूरा खेल चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि गेमिंग जिहाद के पीछे छिपा एजेंडा क्या? धर्मांतरण गेम का इंटरनेशनल कनेक्शन कैसा? कौन कर रहा धर्मांतरण रैकेट को फंडिंग? देश के कितने राज्यों में फैला धर्मांतरण रैकेट का मकड़जाल? मास्टरमाइंड बद्दो कब होगा गिरफ्तार? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में नाबालिगों के धर्म परिवर्तन मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच के दौरान एक चैट रूम सामने आया है। इसमें जो बातें की जा रही थी वो चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक डिस्कॉर्ड ऐप पर चैट रूम बनाकर कोड नेम से अलग अलग धर्म के नाबालिगों को जोड़ा गया था। वहीं डिस्कॉर्ड ऐप पर आरोपी शहनवाज ने क्लैप्स नाम से अपनी आईडी बनाई थी। इसी आईडी से वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। इतना ही नहीं, शहनवाज मकसूद ने बच्चों को दुबई ट्रिप पर भी ले जाने का लालच दिया था, लेकिन परिवार वालों के मना करने की वजह से बच्चे दुबई नहीं जा पाए थे। बच्चे का भरोसा जीता जाता और उनको इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे बच्चों को जाकिर नाइक और तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे। प्रोत्साहित किया जाता कि वो मुस्लिम बने। अगर कोई बच्चा इस्लाम कबूल कर लेता तो उसका एफिडेविट बनवा दिया जाता था। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने वाले बच्चों को शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो दुबई ले जाना चाहता था और उसका पूरा खर्चा वो खुद वहन करता। ये बात उन बच्चों ने गाजियाबाद पुलिस और एटीएस पुलिस को बताई। सीधे तौर पर शहनवाज मकसूद का मकसद था दुबई ले जाकर उन बच्चों को दीन की बातें पढ़ाना। ये बात जो चैट्स हैं उसमें भी निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही दीन की बात पढ़ाने के बाद शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो उन सभी बच्चों को मक्का मदीना ले जाने की भी प्लानिंग में था। गाजियाबाद पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और जो चैट्स हैं उससे रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सीधे तौर पर प्रलोभन भी बच्चों को दिया जा रहा था, दुबई में ले जाकर उनको घुमाया जाएगा। इसके साथ ही जो इस्लाम धर्म है, दीन है, उसकी भी इबादत करना वहां पर वो उन बच्चों को सिखाता। तो कहा जा सकता है कि दुबई से सीधा कनेक्शन बद्दो का निकलकर सामने आया है। साफ है कि इस पूरे गैंग का मकड़जाल सिर्फ यूपी या देश तक नहीं फैला, बल्कि इसका कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ रहा है। आशंका ये भी है कि कोई बड़ा संगठन इस रैकेट को बड़ी फंडिंग कर रहा हो। बहरहाल पुलिस धर्मांतरण के इस धंधे की हर परत खंगालने में जुटी है, लेकिन इस केस की सबसे अहम कड़ी यानी मास्टरमाइंड शहनवाज और बद्दो अब भी फरार है। पुलिस को आरोपी बद्दो के देश छोड़कर भागने का शक है। वही मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तार न होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो सीधी तौर पर ये है कि हमारे बच्चों को, नौनिहालों को गुमराह कर मस्जिद में बुलाया जाता है, वहाँ पर उनसे नमाज पढ़ाई जाती है, उन्हें आयत सिखाई जाती है। उसके बाद भी वहाँ का इमाम इस बात को कहता है कि हमें किसी बात की जानकारी नहीं है। जवानों से, बॉर्डर के जवानों से डर के अब ये हमारी बहन बेटियों तक आ गए हैं, हमारे यहाँ बच्चों तक आ गए हैं। अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजियाबाद में धर्मांतरण के धंधे से जुड़े बड़े खुलासे के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस ऑनलाइन धर्मांतरण के खेल में ब्रेन वॉश के सीक्रेट कोड की हर कड़ी को डिकोड करने में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले परिचय करा दे एडवोकेट ऋषिपाल सिंह चदौर जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और सबसे पहले ऋषिपाल सिंह जी, जरा इस पूरे केस को समझाइए। जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे, क्योंकि ये बच्चों को लेकर जो ये पूरा गेम को लेकर धर्मांतरण का ये खेल खेला गया, फंडिंग से लेकर, देखिए रियल दुनिया और वर्चुअल दुनिया दोनों में फर्क है। और वर्चुअल दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है। और ऐसे में सवाल ये कि इस पूरे केस को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, ये पूरा जो मसला है काफी दिन से चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से साइबर इशू जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से एक गेमिंग ऐप के द्वारा जो माइनर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये अपने आप में एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको ट्रैक करना, अगर कहा जाए कि स्टेट या पुलिस की जिम्मेदारी इसको ट्रैक करना, ये ट्रैक होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक साथ इतने ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये नया ट्रेंड चला है, गेमिंग ऐप जो चली है, अब इस गेमिंग ऐप में सबसे बड़ी बात है कि कौन या कोई मेजर जो है या जो मान लीजिए जो मैच्योर है, वो मैच्योर व्यक्ति जो है वो उस गेमिंग ऐप को नहीं देखता। ज्यादातर उस गेमिंग ऐप में वो मायने जुड़े हुए हैं जिनका ब्रेन जो है वो जो बिल्कुल टीनेजर है। और अगर ऐसे लोगों को, टीनेजर्स को साइबर जो क्राइम के द्वारा जो नया ट्रेंड है, ये ट्रेंड इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। ये ट्रेंड जो गेम से यूज करके ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसको किसी भी तरीके से ट्रैप कर पाना, आप अगर ट्रैप करने की सोचेंगे या इसको चीटिंग की बात करेंगे, वहां तक तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, बैंक भी बोलता है, SMS भी आते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, अपने ID नहीं बताना। लेकिन जो ये नया ऐप है, क्योंकि बच्चे जब से कोरोना के बाद जो जैसे बच्चों ने लगातार जो है ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया, तो ऐसा तो नहीं कि हर समय पेरेंट्स उस बच्चे में बैठा रहेगा, वो लगातार जो लिंक आ रहे हैं, जो मोबाइल उसके हाथ में है, उससे जो ऐप आ रही है, उससे जो गेमिंग आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से वो आ रही है। स्पेशली जो प्रेजेंट केस है, जिस प्रेजेंट केस में उस बच्चे का जो है बिल्कुल ब्रेन वॉश किया गया और उसको दुबई ले जाने की बात की गई है और की गई है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ तक नहीं है कि धर्म अंतरण की बात नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। ये बहुत छोटी बात नहीं है और इसको केवल एक सिंपल साइबर क्राइम में नहीं देख सकते, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या कुछ कहेंगे? अगर वाकई जैसा कि बताया जा रहा है ऐसा है तो ये धोखा है और ये अपराध है, ये जुल्म है। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों का सीधा पर्दाफाश हो, ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आए, कौन लाया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से उलमा इकराम से भी कहेंगे, जो तहरीकें तंजीमें देश में चल रही हैं, इस्लामिक तहरीकें जो दीन मजहब का काम कर रही हैं, उन्हें खुलकर बताना चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए कि इस तरह से ये इस्लाम है ही नहीं, ये इस्लाम की परिभाषा ही नहीं है। ये जो भी लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग दोबारा न जन्में। डॉक्टर HS रावत जी, देखिए इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया, देखिए इसमें वर्चुअल दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पुलिसिंग सिस्टम नहीं है, कहां से कौन ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से वहां तक पहुंचना है, बहुत दुश्वारियां भी हैं। सवाल सामाजिक विषय या फिर सरकार का विषय, बात धर्मांतरण को लेकर वो बच्चे जो भी सोचने समझने में हमें नहीं लगता कि वो बेहतर अपने आप को पा पाएंगे, वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, उनको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए राहुल जी, बात चाहे बच्चों के ब्रेन वॉश की जाए, चाहे लव जिहाद की हो, चाहे लैंड जिहाद की हो, चाहे कश्मीर जिहाद की हो, ये पाकिस्तान इसका सेंटर है। वहां से गजवाए हिंद, उनका एक ही उद्देश्य है, वहां का हर दूसरा यूट्यूबर, वहां का हर चैनल वहां आग उगल रहा है कि इंशाअल्लाह 2050 तक हिंदुस्तान को हम मुस्लिम राष्ट्र, सदिया राष्ट्र बना देंगे। वहां के अगर आप चैनल देखें, यूट्यूब चैनल देखें, उनको फंडिंग कहां से आती है? वो इस्लामिक कंट्री से फंडिंग आती है और वो इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में करते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार का जब आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम आ गया है, उसके माध्यम से उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर को हिंदू बैन कर दिया, अब धीरे धीरे आप देखिए सिम्मी को बैन किया, सिम्मी के आतंकवाद को पैसा फंडिंग हो रही, PRI को फंडिंग हो रही है, लव जिहाद में फंडिंग हो रही है, उनको पैसा दिया जा रहा है। अब यहाँ नूर साहब अच्छी बात कह रहे हैं कि उन्होंने तो यहाँ बोल दिया कि भाई ये गलत है और इस तरह की इस्लाम में बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसा स्लीपर सेल है जो इस काम को कर रहा है, इस्लामिक जिहाद कर रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ हर मुसलमान ऐसा नहीं है, क्या अच्छे मुसलमान भी हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कट्टरपंथी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को खोखला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी के तहत ये कांड हुआ गाजियाबाद का, और जो इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जहां से भी
ये इस प्रकार की ऐपें ऑपरेट हो रही हैं, वहां तक जाने की आवश्यकता है। इसके अंदर जितना डीप जाएंगे इसको जल्दी से रोकना चाहिए, नहीं तो ये कैंसर का जहर हिंदुस्तान के अंदर फैलेगा, बच्चों पर पूरा इफेक्ट डालेगा। जघन से जघन आप देखिए, बंबई के अंदर भी एक इतना बुरा कांड हुआ है जिहाद का, जो लिव इन रिलेशन में रह करके दिल दहलता है ऐसी घटनाओं को। इस्लाम ये चीजें राहुल जी बिल्कुल नहीं सिखाता। अगर इस्लाम अगर ये सब चीजें सिखाता है और अगर वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं अल्लाह के नाम पर, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत और घिनौना है। ऋषिपाल सिंह जी, ये सामाजिक विषय बन गया है या फिर वाकई हम सब कुछ सरकार पर छोड़ दें? नहीं राहुल जी, बिल्कुल ये जो मामला है अगर सरकार के ऊपर बिल्कुल हम कहें कि सरकार पे छोड़ा जा सकता है, तो ये हर मामला मैंने जैसे आपको बताया कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार कानूनी रूप से कोई कंप्लेंट आएगी, उस कंप्लेंट पे वर्कआउट कर सकती है, वरना जैसे आपने शुरू में बताया कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सरकार से आप क्या उम्मीद करो, सरकार कितना करेगी, कितने को चेक करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम गुरु आप अजारी साहब बैठे हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जरूर पूछना चाहूंगा कि सर ऐसा कितनी बार है जो आपके बड़े बड़े जो जितने आपका ग्रुप है, आप ऐसे लोगों को फतवा जारी ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते कि ऐसे लोगों को हम इस्लाम से बाहर करते हैं, ऐसे लोग इस्लामिक ही नहीं है, आप ऐसा फतवा जारी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सामाजिक स्तर पे है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि हाँ सरकार कुछ करेगी, सरकार के पास लिमिट है, सरकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। एक बात सर, एक मिनट, एक बात, एक दूसरी बात, केवल मामला धर्म अंतरण करनी है, उसके बाद जब कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन के बाद वो बच्चे जो है अतिवादी होते हैं और फिर वो बच्चे ऐसे अपराध करते हैं जो हम लोग जिसको हम सोच नहीं सकते। तो बात वहां तक की है। तो और इसमें ऐसा नहीं आप समझो कि ये किस तरह के केवल हिंदू लोगों को किया जा रहा है। ये अतिवादिता जो है, कई बार आपने देखा होगा कि मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको भी इतना अतिवादी बना दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी सामाजिक रूप से आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो एक सरकार के स्तर पे करेंगे तो लिमिटेड है। सबसे जब सवाल उठता है आपके ऊपर उठता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले आप खड़े हो। अगर आप प्रखर रूप से नहीं खड़े होंगे, आप प्रखर रूप से ऐसे लोगों का विरोध, ना केवल शाब्दिक विरोध, बल्कि ऐसा विरोध हो कि उन लोगों को पता लगे कि ऐसे लोगों को इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अजारी साहब, भाई पहली बात तो अभी जो रावत जी बोल रहे थे, तब जिहाद, लैंड जिहाद, कश्मीर जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से जिहाद लफ्ज को हमारे मुल्क में आरएसएस, भाजपा और रावत जी भाई जैसे लोग पेश करते हैं, जिहाद का मतलब ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जिहाद का मतलब हिंसा है ही नहीं। ये अलग बात है कि आपने जिहाद की परिभाषा को किस तरह से समझाया है। दूसरी बात, में रावत जी से एक मेरा सवाल है। इन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज से उन लोगों के पास फंडिंग होती है। हमारे देश में रॉ से लेकर के LIU तक बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं। मैं रावत जी बड़े अदब के साथ, क्योंकि आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ और आप अच्छे पढ़े लिखे वक्ता हैं, मैं आपकी कदर भी करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ रावत जी, आप जरा ये भी आप बता दें कि कौन सी कंट्री इस्लामिक कंट्री है जो उन लोगों को फंडिंग कर रही है। और हमारा सुन तो ले हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। कोई इस्लामिक कंट्री हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए फंडिंग करे और हमारा देश देखता रह हुआ, हमारे देश में कोई फंडिंग नहीं कर सकता। ये सब आरोप है और कुछ नहीं है इसके सिवा। नूर अहमद साहब सुनो, हजारी साहब सुनो, आपने कहा कि मुझे कोई एक उदाहरण दीजिए। आज जाकिर नाइक जो यहाँ से भागा हुआ है ना, उसके अकाउंटों को जब देखा गया ईडी के माध्यम से, तो वहां पर पूरी की पूरी फंडिंग बाहर से आ रखी थी, आपको पता होना चाहिए। और उसी की इंक्वायरी के लिए जब ढूंढा गया तो उसके अकाउंटों को सीज किया गया। उसके पास जो करोड़ों रुपए आ रखा था बाहर से आ रखा था। जब सिम्मी के अकाउंटों को चेक किया गया तो बाहर से फंडिंग हो रखी थी। जब PFI के अकाउंटों को देखा गया तो बाहर से फंडिंग हो रखी थी। तो आप ये मत बोलिए बाहर से फंडिंग नहीं हो रखी है। और जितने भी आतंकवादी जम्मू और तारिक जमील जैसे मुसलमानों को हम मुसलमान ही नहीं मानते। ये अलग बात है कि आप कहेंगे अब आप इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। हमने उनको कभी आपने हम लोगों को उनकी मीटिंगों में, उनके प्रोग्रामों में नहीं देखा होगा। आपको बता देता हूँ, जाकिर नायक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मुनकिर है, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते।
वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, वहां पर जाकिर नायक तारिक जमील को नहीं मानते, उनका आप ना करें। बाहर से पैसा आया, आप कैसे कह सकते हैं कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा है? आप देखिए सारे आतंकवादियों का। ठीक है, सुन लीजिए रावत साहब सुन तो लीजिए अजहरी जी को। ठीक है। तारिक जमील और जिसका नाम लिया आपने जाकिर नायक का, लेकिन एक चीज अजहरी साहब बच्चों को वही वीडियो दिखाया जाता है, शान के गुस्ताख हैं, उन्हीं दोनों का वीडियो दिखाया जाता है। दिखाएंगे ऐसी जो हमने उन लोगों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे लोगों ने। लेकिन क्या फायदा सर अजहरी साहब, क्या फायदा मतलब? उन्हीं के वीडियोस तो चल रहे हैं, उन बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हीं का वीडियो दिखाया जाता है, जाकिर नाइक जिनका आप नाम ले रहे हैं। यही तो बात है कि जब जाकिर नायक देश ने जाकिर नायक को भगोड़ा घोषित कर दिया, जाकिर नायक देश से भाग गया, फिर उसकी तहरीकें तंजीमें और उसके लोग भारत में क्यों पाए जा रहे हैं? ये काम जब जैसे अभी राहुल भाई ने कहा, अभी राहुल भाई ने दूसरे भाई से बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि सारी चीजें सरकार पे छोड़ दी जाए। सरकार पे नहीं छोड़ी जाएंगी, क्या हम करेंगे? आप करेंगे? हम और आप तो अपनी जबान से हम लोग बात ही कर सकते, दंडित नहीं कर सकते। हमारे पास हमारे पास हथियार नहीं है, हम अपनी बातों से उन्हें समझा सकते हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिस तरह से आप चैनल पर बैठ करके अच्छी बातें लोगों को समझाते हैं, ऐसे हम भी अपने प्रोग्राम करते हैं। अपने प्रोग्रामों के जरिए हम अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को, अपने समाज को, अपनी अवाम को अच्छी सलाह, अच्छे मशवरे देते हैं साहब। नूर अहमद जी नहीं, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, मैं भी सोशल मीडिया पर लगातार रहता हूं और चलेगा क्या? है आप बोलिए। नूर अहमद साहब, मैं भी लगातार सोशल मीडिया पर रहता हूं और लगातार देखता हूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आप दोबारा जाएंगे सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा धर्मगुरु या कोई भी जो हमारे देश में रहने वाले जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, कहीं पर भी आप जाकिर नायक के खिलाफ मुझे आप दिखाइए कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े मंच ने कभी जाकिर नायक को कहा होगा ये मुस्लिम नहीं है। माफी चाहूंगा ये बात कहते हुए, लेकिन किसी बड़े स्कॉलर ने कभी नहीं कहा। आप कह रहे हैं, आप यहाँ पे अलग बात है, लेकिन मैं हम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे वो मरकर मिट्टी में मिल गए, हम उसे मुसलमान नहीं मानते। हमारा अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का सवाल देखिए अजहरी साहब, सवाल आप मानिए या ना मानिए, हजारों किताबें मानिए ना मानिए अजहरी साहब, वो आपकी कौन है, लेकिन सवाल यह है कि नाबालिगों का क्या दोष जो उन्हें उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है, या उन पर एक तरीके से लालच देकर दबाव बनाकर, चाहे जैसे, क्या ये जायज है समाज के लिए? जाहिर है जैसा आपने बताया है, अगर ऐसा ही है उनका प्लान है और वो ऐसा कर रहे हैं तो वो इसके मुजरिम है, वो सजा के हकदार है। और हमारे जो हम फिर कहेंगे जो, लेकिन अजहरी साहब ये भी मानते हैं ना, चाहे वो देवबंदी, ये भी मानते करता कोई और है, करता कोई और है, फिर आप यही कहा जाता है कि शक की निगाह से देखा जाता है। तो शक की निगाह से देखना का तो आप लोगों की आदत है, मीडिया से लेकर के हुकूमत तक हम मुसलमानों पर सारे साहब आप देखिए कहाँ आ गए, फोड़ने का वो है, कहाँ आ गए, ठेके ले रखे, कहाँ आ गए, गलत बात है ये, कोई ऐसा ये गलत बात है, शक्की मुसलमानों को, ये गलत बात है, मुसलमान और इस्लाम को टारगेट गलत बात है। इस वक्त हुकूमत के साए में रहकर के जितने केसेस सामने आ रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं क्या बोलूं, जब आप यही मान बैठे हैं, मुग्धता आप लोगों को हो गई है कि, या कहें कि आप लोगों ने यही समझ रखा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये टारगेट नहीं है, एक तरफा कार्रवाई होती है हमारे ऊपर, हमारे आपके यहाँ मतलब हमने आपसे पिछली भी रावत साहब मैं तो नहीं समझा सकता। अब जिसको ये लग गया कि मुझे शक की निगाह से देखा जा रहा है, चाहे समुदाय चाहे जाति, उसे किस तरीके से समझाया जा सकता है? नूर अहमद साहब आप एक विद्वान आदमी है, मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। जम्मू कश्मीर में 9000 पत्थर फेंकने वाले, उनको राजनाथ सिंह जी ने ये कहकर के छोड़ दिया कि चलो ये भूले भटके हैं, इन्होंने सेना पे पत्थर फेंके हैं।
जो 9,000 आदमी सेना पे पत्थर फेंक रहा है तो सबकी नजर से उनको देखा जाएगा, है ना। यार आपने देखा बुरहान वानी सुन लो, बुरहान वानी को माफ क्यों किया गया? एनकाउंटर हुआ तो वहां पर 50,000 आदमी उसके जनाजे में थे, एक आतंकवादी के जनाजे में। आप देखें याकूब मेनन को फांसी दी गई, सरकार ने दी, उसके बावजूद भी उसके जनाजे में 50,000 आदमी था। एक आतंकवादी है, वो बंबई कांड का वो सातिर अपराधी है, तो क्यों जाते हो भाई? सबकी नजर से देखा जाएगा ना। कन्हैया का गला काटने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में मिलते हैं, उसके वहां पर वो पाकिस्तान में उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो देखा जाएगा ना कहीं न कहीं ऑपरेट। कश्मीर में एक ग्रुप ऐसा भी है, कश्मीर में एक ग्रुप ऐसा भी है जो आजाद कश्मीर चाहता है, उस पर भारत सरकार उस पर वही तो रावत जी बात भी कर रहे हैं, रावत जी बात भी तो कह रहे हैं। वो तो गजवा हिंद, कई लोग गजवा हिंद चाहते हैं। गजवा हिंद का मतलब क्या है बताया मैं आपको। गजवा हिंद के तहत ये काम कर रहे हैं। गजवा हिंद क्या होता है? गजवा हिंद जाके पाकिस्तान के चैनल को देखिए, गजवा हिंद ला करके पूरी कौम को टारगेट नहीं आप कर सकते। ये तो आपको लग रहा है ना, आप ही ने इस चर्चा में जाहिर कर दिया कि हमें शक की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो केसेस सामने आ रहे हैं, देखिए ऋषिपाल जी, जिस तरीके से पहले एक चीज देखिए ऋषिपाल जी, देखिए मैं अब उधर नहीं जा रहा। एक होता है कि वेपन्स ऑफ वॉर, ठीक है, कूटनीतिक तरीके से वॉर होता है। अब ये जो वर्चुअल वॉर है, इसे वॉर ही कहेंगे, जो एक टारगेट किया जा रहा है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सामाजिक विषय है, या सरकार के ऊपर सब छोड़ दे, उन्हें परखना है, जानना है, पहचानना है। ये करेगा कौन? हर चीज सरकार पर, हर चीज सरकार पर नहीं। हम हर चीज सरकार पर नहीं छोड़ सकते और सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी ट्रांजिशन कंट्रोल करें। नूर अहमद साहब को एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर मान लो कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है और कबूतर आंख बंद कर ले कि भाई अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी आपकी है सर, ये प्रेजेंट मैटर है, आप पिछली बातों को छोड़ दीजिए। नूर अहमद साहब सुनिए प्लीज बात सही है आपकी, नूर अहमद साहब सुनिए एक मिनट। जो प्रेजेंट मैटर आपके सामने है, कम से कम इसको तो पूरी तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और ऐसे लोगों को आप कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि ऐसे लोग तो इस्लाम में होना ही चाहिए जो इस्लाम की इस तरह। आप लोग, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। आप इस बात को कहिए कि क्योंकि ये हम जिस मुल्क में रहते हैं सब प्यार मोहब्बत सभी धर्मों को मानने वाले हैं, ये जिम्मेदारी है आपकी। आप प्रखर होइए, आप आगे निकलिए, आप ऐसे लोगों को प्रजोर रूप से मतलब उनका विरोध कीजिए। ये जरूरी इस समय की सामाजिक रूप से ये जिम्मेदारी आपकी है, हम आपसे उम्मीद करते हैं इस चीज की। भाई अभी मैं चैनल पे बैठा हूँ या मैं कहीं और भी बैठता हूँ, ऐसे लोगों का हमेशा विरोध किया है, ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग गलत हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए किसी भी हाल में। और सामाजिक तौर से भी हमारे उलमा को, हमने ये पहली बात में वो बोला तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारे उलमा को, तहरीकों, तंजीमों को जो दीन का काम कर रही हैं देश में, रावत साहब वही तो कह रहे हैं, रावत साहब वही तो कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कार्रवाई होती है तो फिर कहा जा रहा है कि शक की निगाह से देखा जा रहा है, हमें टारगेट किया जाता है। नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तब की शक की निगाह से देखेंगे। आप बेकसूरों पर कार्रवाई करेंगे तो जरूर कहेंगे। आप आपके तराजू में मुसलमानों को टारगेट करेंगे, आपके तराजू में कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह, हमें तो नहीं पता। रावत साहब जी देखिए, ये तो नूर अहमद साहब को भी पता है, कई बार टीवी चैनल के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं कि जो लव जिहाद के केसेस हैं, यहाँ पर लव यानी प्रेम रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके 35 टुकड़े कौन सी बात है। आज अगर एक लड़की को काट करके उसको कुकर में पका दिया गया और कुत्तों को खिला दिया गया, यानी ये घिनौनापन, ये इतना हत्यारापन, ये कौन सिखाता है? इस्लाम सिखाता है क्या कोई अपने बच्चों को, क्या कोई अपने दीन के अंदर, नमाज के अंदर कोई मौलाना सिखाता है क्या? उसको इस्लाम से जोड़ नहीं सकते, ये इस्लाम है। जघन्यता क्यों? रावत जी आप उसको इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। कहीं ये बताइए रावत जी, मुसलमान ना ढूंढना अलग बात है और ये गलत ये अलग बात है। आप उसको इस्लाम से नहीं जोड़ेंगे। धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने 35 टुकड़े किए हैं, 30 टुकड़े
नहीं किए, वो इसका क्यों खिलाया जाता है? आप उसको इस्लाम से नहीं आप बोल सकते। ये इस्लाम है क्या? आप किसी ये एक इस्लाम में कैसे मुसलमान की बदनाम नहीं गलती होगा? को इससे पूरी सबकी कौम नजर नहीं को देखी टारगेट जाएगी नहीं क्या? कर सकते, कटघरे में नहीं आप खिलाफ कर सबकी सकते, नजर तो नहीं देखी खड़ा जाएगी करने देंगे आपको। तो इस बिल्कुल वजह से गलत ये बात है। आपका फर्ज बनता है कि इस प्रकार के लोगों पर शिकंजा कसा जाए, और सरकार जब शिकंजा कसती है इस तो फिर प्रकार आप के प्रदर्शन लोगों करते पर हैं। शिकंजा फिर आप कसा बोलते जा हैं रहा निर्दोष को है। किया। ऋषिपाल जी, चाहिए ऋषिपाल जी। मेमन के हुकूमत को जनाजे की चाहिए ऋषिपाल जी, देखिए आप साइबर उलमा-ए-कराम को एक्सपर्ट साथ हैं, ले, और ऐसे केसेस लोगों को की रोकने के निशानदेही लिए हो, ऐसे कॉन्क्रीट लोगों को प्लान जेलों में क्या, भेजा जाए। एक कॉन्क्रीट प्लान। देखिए, जब ऐसे लोगों मैं पर राव साहब ये राहुल जी, फिर आप पत्थरबाजी करते हैं। राव साहब, एक मिनट, कांटों एक का मिनट। कांड होता है, फिर राव आप साहब, जरा शांत सरपंच रहिए। से जुदा के नारे ऋषिपाल जी, लगाते हैं, बोलिए आप। सरपंच से जुदा। देखिए राहुल जी, ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से, इतनी बड़ी व्यवस्था होने की वजह से अभी हम इस काबिल नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक जो भी एक मतलब एक लिंक आ रहा है उसको एक सरकार के पास इतना हो कि उसको ट्रैक कर सके। ऋषिपाल जी, देखिए पहले इसका मैं केवल कह रहा सामाजिक हूँ, रूप से आप सुनिए, पहले ये चीजें सामने आ जाती थी, आपका परिवार, हमारा परिवार देखता था कि हमारे साथ में संग में कौन है, किससे बातचीत होती है, उनकी नजर रहती थी। लेकिन ये जो मोबाइल वाली दुनिया है, जो वर्चुअल दुनिया है, इसे भाप पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसे हर कोई समझे, नहीं तो कल को पछतावा होगा, सभी को होगा, समाज को भी होगा, उस परिवार को भी होगा। ये एक दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां परिवार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखे, दूसरी तरफ इस जिम्मेदारी से, हम सामाजिक जिम्मेदारी से और राजनीतिक जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं बच सकते कि ये कहीं ना कहीं हर बात को लेकिन ऐसे में सवाल वो कि पूरी करनी पड़ेगी। आखिर ये मकड़जाल फैला कौन रहा है, कौन मिशन में लगा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाजियाबाद का केस सबने देखा, सबने सुना, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके पीछे कौन? क्या बाहर से फंडिंग हो रही है? क्या टारगेट किया जा रहा है किसी समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को? सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर वो पेरेंट्स, वो परिजन अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि कल को पछताना पड़े। हालांकि अभी भी वक्त है, सचेत जाइए तो बचे रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।